हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वह है साइकोलॉजी वाला पेपर। आईडी वालों के लिए तो ये पेपर नंबर 5 है। HIVI जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग देख ले। जिसमें हम आज बात करेंगे भाई थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, कि भाई किस किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में। यहाँ पे आपकी पेपर पेपर 5 की यूनिट फर्स्ट की 1.4, जिसमें है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यानी कि इसमें चार थ्योरीज हैं। एक तो हो गई क्लासिकल, दूसरी हो गई ओपेरेंट, तीसरी हो गई सोशल लर्निंग जो बंडोरा जी ने दी है, और फोर्थ हो गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, ये दी थी पियाजे ने। तो चलते हैं हम कि भाई थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ पे। अभी तो हम बात करेंगे फ़िलहाल क्लासिकल थ्योरी की। ठीक है, जिसमें भाई किसने दी थी ये पेवलोव जी ने दी थी, IP पेवलोव ने। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतने बड़ा हो नहीं पाएगा एक साथ। तो ओपेरेंट यानी कि ओपेरेंट दी थी हमारे स्किनर जी ने, और सोशल लर्निंग बंडूरा जी ने, और कॉग्निटिव लर्निंग हो गई हमारी पियाजे ने। तो एक एक के बारे में हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे साथ में। पहले पढ़ेंगे आज हम क्लासिकल, उसके बाद में ओपेरेंट, फिर सोशल, फिर कॉग्निटिव, एक एक के बारे में चलते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं। फर्स्ट है कि भाई क्लासिकल के बारे में हम बात करेंगे। भाई पहले तो इनका बेसिक जान लेते हैं कि भाई थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी कि सीखना, लर्निंग प्रोसेस जो होती है। सीखना क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रेरणा से लेकर, ठीक है, सीखने की प्रेरणा से लेकर कार्य को सीखने तक होती रहती है। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया यानी कि हमारे जन्म से स्टार्ट हो जाती है सीखने की प्रक्रिया। बच्चे विभिन्न तरह से सीखते हैं, अनुकरण करके, नकल करके। ठीक है, और आजीवन तक सीखते रहते हैं, यानी वृद्धावस्था तक या जीवन के अंत तक। पालक प्रयत्न द्वारा, ठीक है, भूल द्वारा और सूझ द्वारा और अनुकरण आदि से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, विभिन्न तरीके से सीखते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर आ जाता है हमारे कि भाई सीखने के सिद्धांत जो किस किस ने दिए थे। फिलहाल हम बात करेंगे IP पेवलोव जी के सिद्धांत की। तो प्रतिपादक यानी कि IP पेवलोव थे, IP पेवलोव के सिद्धांत के प्रतिपादक IP पेवलोव। ठीक है, IP पेवलोव साइकोलॉजिस्ट थे। बिल्कुल सही बात है भाई, IP पेवलोव जी तो जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। और इनको जो है वह 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? पाचन क्रिया पर शोध के लिए। ठीक है, फिर आता है भाई सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हैं। इस सिद्धांत के उपनाम है, इसको मतलब किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और भी बहुत नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जिसके ऊपर प्रयोग किया तो उसका पहले आप लिख लेना भाई। प्रयोग तो उस पर लिखना है कि भाई इन्होंने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, भाई पेवलोव जी ने एक भूखे कुत्ते को क्या किया कि एक ध्वनि नियंत्रक प्रयोगशाला में बांध दिया। ठीक है, जैसा कि इसमें बता रखा है कि भाई कुत्ते पर, भूखे पर प्रयोग किया। तो पेवलोव ने एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रक प्रयोगशाला में एक उपकरण के सहारे बंद कर बांध दिया। ठीक है, फिर आता है भाई कुत्ते के सामने जब भोजन लाया जाता था ना, तो कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी, क्योंकि कुत्ता भूखा था। और भोजन देने से 4-5 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। ठीक है, भोजन देने से 4-5 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। तो तब भी कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती थी घंटी बजाने से। ठीक है, क्योंकि
कुत्ते के मुंह से जो लार आती थी वह भोजन को देख करके आती थी, न कि घंटी को सुन करके। अभी तक फिलहाल जब ये स्टार्टिंग में जैसे इसमें बता रहा है भाई, कुत्ते के सामने भोजन लाया गया तो कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी, क्योंकि कुत्ता भूखा था। भोजन देने से 4-5 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। हाँ ये है भाई, इस प्रक्रिया को क्या है कि कई कई बार दोहराया गया, कुछ दिनों तक दोहराया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को कुछ दिन तक दोहराया गया, और बार बार दोहराने से कुत्ते के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि भाई ये अगर घंटी बजते ही खाना आता है तभी खाना आएगा। तो उसके यानी कि उसने इसका संबंध हो गया था घंटी से। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है आगे कि यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो देखा गया कि बिना भोजन आए मात्र घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। ठीक है, यानी कि उसका जो संबंध था ना वो बैठ गया था कि भाई घंटी बजेगी भोजन आएगा तभी मैं भोजन करूं। ठीक है, ये चीज़ कुत्ते के दिमाग में बैठ गई थी। कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित करना सीख लिया, यानी कि कुछ दिन तक ये चीज़ दोहराई गई तो कुत्ते ने सीख लिया कि भाई घंटी बजेगी तो ही भोजन आएगा। तो वह पहले ही लार स्रावित होने लग जाती थी उसके कि भाई आएगा भोजन आएगा घंटी बजते ही। तो लार स्रावित करना सीख लिया, और घंटी यहाँ पे उद्दीपक है, यानी कि घंटी एक उद्दीपक का काम कर रही है। अनुक्रिया यानी कि घंटी बजते जो अनुक्रिया हो रही है, जो लार स्रावित कर रहा है। ठीक है, कुत्ता। फिर आता है मध्य संबंध स्थापित हो गया, यानी घंटी के और जो कुत्ता है उसके, जैसा कि इसमें दिखा रखा है अनुक्रिया करने में। अनुकूलन से पूर्व, इनमें 3 स्टेज हैं, अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद। तो अनुकूलन से पूर्व की बात है कि भाई संबंध स्थापित होने से पहले क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पे दे रखा है स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन था, और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार, यानी कि भोजन था और लार थी, यानी कि भोजन को देखकर ही लार आती थी, न कि घंटी को सुन करके। ठीक है, अनुकूलन के दौरान यानी कि भाई जब घंटी बजाई जाती थी तब की बात है, बार बार घंटी बजाई जाने लगी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि बीच में चल रहा था प्रोसेस उद्दीपक घंटी का, और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, साथ में काम कर रहे थे, यानी भोजन भी था साथ में घंटी भी की आवाज़ दोनों एक साथ दे रहे थे। भाई भोजन, घंटी बजी भोजन आ गया। अनुकूलन के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। ठीक है, यानी कि घंटी बजाई जाती थी और स्वाभाविक अनुक्रिया लार। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भाई घंटी क्यों देख आती थी, यानी कि घंटी की आवाज़ सुनते ही तो उसके मुंह से लार स्रावित होना लग जाती थी, लेकिन उसके दिमाग में प्रोसेस थी कि भोजन आएगा घंटे के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका संबंध हो गया था घंटी से कि भाई घंटी बजेगी तो भोजन अब आएगा, तो वह पहले ही लाइट स्रावित होने लग जाती थी उसके। ठीक है, डॉगी के। तो ये थी आज की हमारी पेवलोव के बारे में चर्चा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे कि भाई स्किनर जी के बारे में, जिनका ऑपेरेंट सिद्धांत है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ ऑपेरेंट जो स्किनर जी ने दी थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।